बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडा पराठा की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, सॉफ्ट ये अंडा पराठा बनकर तैयार होगा। और जब आप इस रेसिपी से ये अंडा पराठा बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़े भी आपके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार इसी अंडा पराठा की फरमाइश होगी। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी ये बनकर तैयार होता है और अंदर से बहुत ही मज़ेदार मल्टी लेयर वाला ये पराठा बनेगा। तो सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, या फिर वीकेंड में आप इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी ये पराठा बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले पराठा बनाने के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और अच्छी तरह से इसको छान लेंगे। छान कर मैदे को इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे निकल जाए। और जब आटा गूंदें तो बहुत ही नरम, मुलायम, सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हो। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें चीनी डालेंगे। मैंने बारीक वाली चीनी यूज़ की है। अगर आप थोड़ी मोटी चीनी इस्तेमाल करें तो थोड़े से गर्म पानी में पहले इसको डिज़ोल्व कर लें, फिर ऐड करें ताकि आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, या फिर इसकी जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब तीनों चीज़ों को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथों से मसल मसल कर इसको मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें ऑयल डाला है वो अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार, नरम, मुलायम, सॉफ्ट ये पराठे बनकर तैयार होंगे। और अब मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना, वरना आटा पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। टोटल मैंने इसमें 1 कप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। और नीम गर्म पानी से ही आटे को गूंदेंगे ताकि डो जो है वो बहुत ही ज़्यादा नरम, मुलायम और सॉफ्ट बने। और अब इसको 7 से 8 मिनट तक उसी तरह से गूंदेंगे जिस तरह से आटा गूंदते हैं। इससे क्या होगा, आटे में सॉफ्टनेस आएगी और बहुत ही मज़ेदार, नरम, मुलायम डो बनकर तैयार होगी। अब 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से डो को मैंने गूंद लिया है। बहुत अच्छी तरह से इसको गूंदना है और तब तक गूंदना है कि एक बेहतरीन सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाए। तो डो रेडी हो गई है। अब इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे और इसको बॉल में रखेंगे। और अब इसके ऊपर लगाएंगे 1 टीस्पून ऑयल, ताकि आटा जो है वो ड्राई ना हो। तो ऑयल इसके ऊपर ज़रूर लगाना है। अच्छी तरह से हाथों की मदद से ऑयल को फैला देंगे आटे पे, ताकि आटा जो है वो ड्राई ना हो। अब अच्छी तरह से ऑयल को मैंने आटे पे लगा दिया है। इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि आटा जो है वो अच्छी तरह से फर्म हो जाए। तब तक एक मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून मैदा लिया है और जितना मैदा लिया है उतना ही इसमें ऑयल डालेंगे। 4 टेबलस्पून मैदा है तो 4 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। और अगर आपको ये मिक्सचर ड्राई लगे तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर लें। अब इसमें डालेंगे पिंच बेकिंग सोडा और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा इसमें ज़रूर डालना है। इससे क्या होगा, एक तो लेयर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी पराठे की और बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार होगा। अब अच्छे से मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है और इसका टेक्सचर देखें, इस तरह से लिक्विडी सा होना चाहिए। अब ये मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। आटे को चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया है, आटा अच्छी तरह से फर्म हो गया है। अब इसके पेड़े बनाने से पहले 3 से 4 मिनट के लिए आटे को दोबारा से गूंद देंगे ताकि इसकी जो एयर है वो ख़त्म हो जाए और आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही बेहतरीन डो बनकर तैयार हुई है। जितनी अच्छी डो बनेगी उतने ही बेहतरीन पराठे बनकर तैयार होंगे। अब जिस साइज़ का आपको पराठा बनाना है उस साइज़ के इसके पेड़े बना लें। तो मैं थोड़े बड़े साइज़ के पराठे बना रही हूँ, इसीलिए मैंने उसी हिसाब से इसके पेड़े तैयार किए हैं। 2 कप मैदे में छोटे साइज़ के 6 पराठे आसानी से बन जाते हैं। और अगर आप थोड़े बड़े साइज़ के बनाएंगे तो 4 पराठे आसानी से बन जाएंगे। तो मैंने 4 पेड़े किए हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ के पराठे बना रही हूँ। तो देखें कितनी ज़बरदस्त डो बन के तैयार हुई है, कितने बेहतरीन इसके पेड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। तो डो को रेस्ट आपने ज़रूर देना है, कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि डो अच्छी तरह से सेट हो जाए और जब इसके पेड़े बनाएं तो आसानी से डो जो है वो हैंडल कर सकें। तो बहुत ही बेहतरीन ये पराठे बनकर तैयार होंगे। और बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे।
अब मैंने सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। इनको कवर कर देंगे अच्छी तरह से ताकि इनमें एयर ना जाए और कम से कम 15 मिनट के लिए इनको रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़े से फर्म हो जाए। अब मैंने 3 अंडे लिए हैं, उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे ताकि नमक और काली मिर्च अंडों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं 4 पराठे बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने 3 अंडे लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, अंडों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से अंडों को मैंने बीट कर लिया है और इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च 2 अदद और एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी। प्याज़ को बिल्कुल फाइन मैंने चॉप कर लिया था। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये अंडे का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, अंडे का मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब पेड़ों को चेक कर लेते हैं, अच्छे से ये फर्म हो गए थे। अब इनको बेल लेंगे तो काउंटर पर बेल लें या फिर इस तरह का बोर्ड ले लें। थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे, हल्का सा हाथों से पेड़े को प्रेस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, आसानी से ये प्रेस हो जाएंगे। और अब इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। जितना आप बेल सकते हैं उस हिसाब से आप इसको बेल लें। पेड़े बनाने के बाद जब इनको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बेले जाएंगे। अब पराठे को मैंने बेल लिया है, थोड़ा पतला ही बेला है और अब जो ऑयल और मैदे का मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर लगाएंगे। हाफ टेबल स्पून ये वाला मिक्सचर इसके ऊपर लगाएंगे और इसको लगाने से क्या होगा, पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और फूले फूले बनेंगे। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। किनारों तक फैलाएंगे तो पराठा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और इससे पराठे की बेहतरीन लेयर बनकर तैयार होंगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अब थोड़ा सा चिली पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा पराठे के अंदर। तो आपकी मर्ज़ी है, जितना आपको इसको स्प्रिंकल करना है अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे दोनों साइडों से। पहले एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से इसको फोल्ड करेंगे और हल्का हल्का हाथों से प्रेस कर देंगे। और जो ऑयल और मैदे का मिक्सचर है वो दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे और अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से फैला देंगे। बेहतरीन इसकी वजह से इसकी लेयर बनकर तैयार होंगी। अब मैदे और ऑयल के मिक्सचर को अच्छी तरह से मैंने किनारों तक लगा दिया है। अब दोबारा से इसको फोल्ड करेंगे। तो जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ उसी तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। छोटे साइज का पराठा बनाएंगे तो इसको 2 हिस्सों में फोल्ड कर लें। मैंने थोड़े बड़े साइज का बनाया है इसलिए मैंने इसको 3 बार फोल्ड किया है। और जैसे ही इसको फोल्ड कर लेंगे तो सारी साइडों से इसको अच्छी तरह से सील कर देंगे। इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको सील कर लेंगे सारी साइडों से ताकि जो इसमें फिलिंग की है वो बेलते वक्त बाहर ना निकले। बहुत ही बेहतरीन इसकी लेयर्स बनेंगी और फूला फूला पराठा बनकर तैयार होगा। अब ये रेडी हो गया है, इसको बेल लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे पहले और फिर इसको हाथों से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो है, आसानी से ये प्रेस हो जाएगी। हल्का हल्का इसको प्रेस करने के बाद अब बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। तो मोटा ज़्यादा नहीं बेलेंगे क्योंकि इसमें अंडे की फिलिंग करनी है। तो पराठा जो बेलेंगे वो बिल्कुल पतला बेलेंगे। तो बस इस तरीके से इसको बेल लेंगे तो देखें कितनी ज़बरदस्त डो बनकर तैयार हुई है। बहुत ही बेहतरीन इसकी फिलिंग बनी है। तो अब इसको जब इस तरीके से बेलेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनकर तैयार होंगी। अब पराठे को मैंने बेल लिया है और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल पतला मैंने बेला है। अब मैंने पैन को गरम कर लिया था 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। पराठे को पैन में डालेंगे और कम से कम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और जैसे ही थोड़े से बबल आने लगेंगे तो फिर इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर इस पर ऑयल लगाएंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि पराठा जो है वो जले नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बने। 2 टेबलस्पून मैंने इस पे ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद इसको दोबारा से टर्न कर देंगे और अब इसकी दूसरी साइड पर भी इसी तरह से ऑयल लगाएंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। अब इस साइड पर भी मैं 1 टेबलस्पून ऑयल लगाऊंगी और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से ऑयल को पराठे के ऊपर फैला देंगे। अब जो अंडे का मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो जितना मिक्सचर आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसके ऊपर अंडे का मिक्सचर ऐड कर दें। इस तरीके से चम्मच की मदद से अंडे का मिक्सचर लगाएंगे और जब अंडे का मिक्सचर डाल देंगे तो चम्मच की मदद से इसको पूरे पराठे के ऊपर फैला देंगे। तो जितना मिक्सचर आपको पसंद है उस हिसाब से आप अंडे का मिक्सचर पराठे के ऊपर डाल दें और जैसे ही अंडा डाल देंगे तो इसको फ़ौरन से पलट देंगे
और अब दूसरी साइड से इसको पकने देंगे कि अंडा अच्छी तरह से पराठे के साथ पक जाए और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये पराठा बनकर तैयार हो। हल्का हल्का इसको प्रेस करते जाएंगे चम्मच की मदद से, ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और अंडा अच्छी तरह से पक भी जाए। दोनों साइडों से इसको पकाना है कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि पराठा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने और बहुत ही टेस्टी बने। तो 2 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये अंडा पराठा बनाने के। ये पहला तरीका है जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अंडा पराठा बनकर तैयार हो गया है। दोनों साइडों से प्रेस करते हुए इसको मैंने पका लिया है और बहुत ही क्रिस्पी ये पराठा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। पैन को थोड़ा-सा गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और जैसे ही ऑयल थोड़ा-सा गरम हो जाएगा तो इसमें अंडे का मिक्सचर डालेंगे। जितना मिक्सचर आपको डालना है अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही अंडे का मिक्सचर डालेंगे तो चम्मच की मदद से अंडे को फैला देंगे, और उतना मैं फैलाऊंगी जितना पराठे का साइज है। अच्छी तरह से अंडे को मैंने फैला दिया है और जैसे ही अंडा डालेंगे तो फौरन से इसके ऊपर पराठा डाल देंगे और इसको पकने देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब दूसरी साइड पर भी थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे, चम्मच की मदद से ऑयल को फैला देंगे और इसको टर्न कर लेंगे और चम्मच की मदद से हल्का-हल्का इसको प्रेस करते जाएँगे और प्रेस करते हुए दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे कि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इस पे कलर भी आ जाए और बेहतरीन ये अंडा पराठा बनकर तैयार हो जाए। तो मैंने दोनों तरीके आपके साथ शेयर किए हैं, आपकी मर्ज़ी है जो तरीका आपको पसंद है उसको फ़ॉलो करते हुए आप ये अंडा पराठा बनाकर तैयार कर लें। तो सारे पराठे बनाकर मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और यकीन करें कि जब आप इसको बनाकर अपने बच्चों को देंगे तो वो आपके फ़ैन हो जाएंगे और बार-बार इसी पराठे की फरमाइश करेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट ये पराठे बनकर तैयार हुए हैं और बेहतरीन इनकी लेयर्स बनती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से पराठे की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही सिंपल और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।